10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर हम पोएम नंबर 5 मीरा के पद पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहला पद पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा था कि मीराबाई जो है उन्होंने अपने गिरधर गोपाल को ही यानी भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है और उन्हीं को अपने जीवन का आधार भी बना लिया है। उसके लिए यानी कि भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु सगे संबंधी सभी को त्याग कर दिया है। सारे संसार का त्याग करके उन्होंने ईश्वर की शरण पा ली है। उन्होंने साधु संतों की संगति में बैठने में कोई लाज शर्म महसूस नहीं की कि वो मीराबाई जो है वो साधु संतों की संगति में बैठती थी। उन्हें ईश्वर से लगन हो गई थी और वे कहते हैं कि अब जो होना हो वह हो, मैं तो अपने कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। अब आज हम दूसरा पद देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मीराबाई ने क्या कहा है, पायो जी, पायो यानी कि पाया, पा लेना, प्राप्त कर लेना। राम रतन, रतन यानी रत्न, अमूल्य रत्न। धन पायो, पायो यानी प्राप्त कर लिया, कि मीराबाई ने यहाँ पे धन प्राप्त किया है। कौन सा धन? तो राम रतन रूपी धन जो है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। कि मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। कि सब जो है मनुष्य वो पैसे आदि प्राप्त करते हैं, जबकि मीराबाई जो है उन्होंने राम रूपी रतन धन जो है वो प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। वस्तु अमोलक, अमोलक यानी अमूल्य, दी मेरे सतगुरु, सतगुरु यानी सदगुरु, कर कृपा अपनायो, कृपा यानी कि कृपा, अपनायो यानी अपना लिया, स्वीकार कर लिया। कि मीराबाई क्या कहती है कि मेरे सदगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। कौन सा अनमोल रत्न? तो भगवान राम रतन धन, राम रूपी रत्न का जो धन है वो धन सद्गुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। मीराबाई क्या कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी, पूंजी का अर्थ भी होगा धन, सबे, सबे यानी सब, खोवायो यानी खो दिया है। कि मीराबाई क्या कहती है कि मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। कौन सा अनमोल रत्न? राम रतन रूपी। तो मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग सब खो दी है और उसके बदले में मैंने जन्म जन्मांतर की पूंजी यानी कि जन्म जन्मांतर का ये धन जो है, राम नाम रूपी धन जो है वो मैंने प्राप्त कर लिया है। बदले में क्या त्यागा उन्होंने? लाज शर्म, कि उनको त्याग कर मैंने यह राम रतन रूपी धन जो है वो जन्म जन्मांतर का यह धन जो है वो मैंने प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। ये मीराबाई के धन की विशेषता है। उनका धन जो है ना राम रतन धन, उनकी विशेषता क्या है? तो खर्चे नहीं, खर्चे यानी खर्चा होना, खर्च हो जाना। कोई चोर न लेवे, लेवे यानी लेना। दिन दिन बढ़त सवायो, बढ़त यानी बढ़ना, सवायो यानी दुगना। कि मीराबाई के धन की क्या विशेषता है? तो वो कभी खर्च नहीं होता, उसे कोई चोर नहीं ले सकता और उस धन में दिन ब दिन दुगनी वृद्धि होती है, यानी वो दिन ब दिन दुगना बढ़ता ही जाता है। ये मीराबाई के धन की विशेषता है कि यह एक ऐसी पूंजी है, यह एक ऐसा धन है जो न तो खर्च होता है, न ही कोई चोर उसे चोरी कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई यानी कि दुगनी वृद्धि भी होती है। सत की नाव खेवट या सदगुरु भव सागर तरियायो। सत, सत की नाव, सत यानी सत्य, सत्य की नाव, खेवटिया, खेवटिया यानी कौन? तो नाव खेने वाला, नाव को पानी में आगे ले जाने वाला व्यक्ति। सतगुरु, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, तरी आयो यानी पार कर लिया है। कि मीराबाई क्या कहती है कि सच्चाई की नाव के ऊपर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु की कृपा से अथवा सद्गुरु रूपी खेवनहार से संसार रूपी सागर जो है
वो पार कर लिया है। कि अगर हमें संसार सागर पार करना है तो हमें सत्य की नाव में बैठना होगा, सत्य की नाव पे सवार होना होगा और हमारे सद्गुरु के कहे अनुसार आगे चलना होगा, तभी हम भवसागर पार कर सकते हैं। तो मीराबाई ने भी अपने सद्गुरु का महत्व यहाँ पे दर्शाया है कि उन्होंने क्या कहा है कि मैंने सत्य की नाव पर सवार होकर मैंने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी ये सागर जो है वो पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी जस गायो। मीराबाई क्या कहती है कि गिरधर यानी भगवान कृष्ण, चतुर नागर यानी चतुर की चतुर गिरधर चतुर कृष्ण भगवान, हरखी यानी खुश होकर हर्षित होकर, जस यानी यश, गायो यानी गाया। मीराबाई क्या कहती है कि खुश होकर मैंने अपने भगवान कृष्ण का गुणगान किया है, या मीराबाई खुश होकर अपने गिरधर नागर का गुणगान करती है। पहले से देखते हैं हम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कि मीराबाई कहती है कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे ये अनमोल रत्न जो है वो दिया है और यह अनमोल रत्न मैंने पा लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोआयो। कि मैंने संसार में अपनी लाज शर्म त्याग दी है और जन्म जन्मांतर की ये जो पूंजी है वो प्राप्त कर ली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे तीन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई कहती है कि यह पूंजी ऐसी है कि जो न खर्च होती है ना ही कोई चोर उसे चुरा सकता है और उसमें रोज डबल वृद्धि होती है, दुगनी वृद्धि होती है। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियायो। मीराबाई कहती है कि सत्य की नाव के ऊपर सवार होकर मैंने सतगुरु की रूपी खेवनहार के साथ इस संसार सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी जस गायो। मीराबाई कहती है खुश होकर मैंने भगवान कृष्ण का गुणगान किया है। आज इस वीडियो में हम यही पद देखेंगे, आगे का जो पद है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।